यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन सुरेश श्रीमाली से खास बातचीत। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर जो पुस्तकालय भवन है अभिभाषक संघ गुलाबपुरा का, और आज यहाँ पर देख रहे हैं अभी काफी जो यहाँ पे कोर्ट परिसर में हलचल मची हुई है। हम देख रहे हैं काफी सदस्य यहाँ पर खड़े हैं और हम जानते हैं आज हमारे साथ में ऐसी राजस्थान की शख्सियत है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन सुरेश जी श्रीमाली किसी नाम के मोहताज नहीं है। अपने आप में ये लंबा इनका ये अनुभव रहा है। कुछ ये राजनीतिक सेक्टर में भी हमारे को जहाँ तक जानकारी रहे और काफी एकदम मधुर व्यवहार के धनी, और जो कहते हैं एडवोकेट के अंदर इन्होंने राजस्थान का नाम भी किया। भाई साहब, सबसे पहले आपका जो है गुलाबपुरा कस्बे में यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में स्वागत है। सर ये बताइए, आज गुलाबपुरा सर पधारे, क्या उद्देश्य रहा गुलाबपुरा आने का? उद्देश्य तो मेरा दीपावली का स्नेह मिलन था, लेकिन क्योंकि बार काउंसिल के चुनाव की हलचल हो गई तो सभी साथियों में ये भी एक उत्साह का विषय था कि आप खड़े हो रहे हैं क्या। तो बातचीत हुई आपस में कि भाई इस साल खड़ा हो रहा हूँ, और गुलाबपुरा बार का विशेष सहयोग और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। मैं 98 से लगातार सदस्य हूँ और जो कुछ बन सका वो किया है। हमारे वेलफेयर की योजना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऊपर आसमान है और नीचे धरती। वकील को कोई धनी धोरी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी वकील को ऐसा मान रखा है कि तो लाखों रुपया कमावे, जबकि लोकल लेवल पे जो मुफस्सिल कोर्ट और एडीजे कोर्ट डीजे कोर्ट में जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, सरकार से भी छुपी हुई नहीं है, जजेस से भी छुपी हुई नहीं है। तो वो सहयोग करना चाहिए, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन एक वकील 4 जनों को एम्प्लॉयमेंट देता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपनी कुब्बत से कमा खाता है, किसी का मोहताज है नहीं। लेकिन अपने क्लाइंट के लिए लिटिगेंट सेट चाहिए, बार रूम चाहिए, चेम्बर चाहिए। तो इसमें अगर सरकार सहयोग कर दे तो सोने में सुहागा हो जाता है। उसके अलावा भी हमारा वकील स्वाभिमान से जिंदा है। बार काउंसिल की बहुत सी योजनाएं हैं, वेलफेयर फंड की है। जब 98 में गया 20,000 थे डेथ पर, धीरे धीरे तुरंत बढ़ते हुए अब 5 लाख हुए। हम ये चाहते हैं कि 40 साल की जो मेंबरशिप हो तब 15 लाख रुपए एडवोकेट को मिले। लेकिन क्योंकि अब ये हमने 15 लाख करके भेजा, सरकार ने ठुकरा दिया था और ये कहा था कि यस बैंक बन जाएगा और ये योजना फेल हो जाएगी, इसलिए हमें एक कदम पीछे लेना पड़ा। तो भी हमने कम से कम 8.5 लाख उसका कर दिया था। लेकिन अब हमारी योजना है कि 40 साल में 15 लाख रुपए। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा सर। 2 लाख बीमारी पे मेजर ऑपरेशन में 2 लाख देते हैं, कम में 80,000 देते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वेलफेयर फंड का मैं चेयरमैन हूँ। तो यहाँ पे हमने वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में 5,000 तो बीमारी पे, 10,000 डेथ पे देते हैं। उसको मैंने पहली बार बढ़वा के, और 20,000 तो हमने बीमारी का दिया है और 35,000 डेथ कर दिया है। सर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा सर, अभी हमने देखा 2 साल पहले 2023 में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर सर क्या कहेंगे आप, और वो कहाँ तक उसकी जो है गति है, कहाँ तक वो धरातल पे है? सर वकील अगर कुछ ठान लेता है तो ये कहते हैं फना कर दे जहाँ जो को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टकरावे उसे एडवोकेट फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो अगर अपने हाथ में अगर जिम्मेदारी ले ली है तो उसको कार्यान्वित करा के मानेगा, और हमने वो एक्ट पास करवाया। लेकिन क्योंकि ये एडवोकेट एक्ट सेंट्रल एक्ट है, इसलिए राष्ट्रपति को भेजा गया है। हम सरकार से पुरजोर मांग कर रहे हैं कि इस एडवोकेट एक्ट को राजस्थान में लागू किया जाए। लेकिन हम अमित शाह जी से, मोदी जी से मिले हैं। 7 सदस्यों की कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बढ़ाई, उसमें मैं भी हूँ। वो वेलफेयर फंड का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन, वो ज़्यादा कारगर है। उसको भी हम पारित कराना चाह रहे हैं ताकि पूरे हिंदुस्तान में वो लागू हो जाए और एडवोकेट का प्रोटेक्शन हो। आए दिन जो मॉब लिंचिंग टाइप एडवोकेट के साथ हो रहा है, हम एक कलम लेके बॉम्बे चले जाते हैं दाऊद इब्राहिम और किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ, बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ने के लिए। हमें कभी ये डर नहीं रहता है कि मेरा कलम से क्या होगा, क्योंकि यही हमारी तलवार है, यही हमारी राइफल है। और हमारा संगठन पूरे वर्ल्ड में है, और हिंदुस्तान में तो इतना सशक्त संगठन है कि कोई वकील पे आंख उठा के नहीं देख सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम सशक्त बनेंगे तो ही हम क्लाइंट की पैरवी कर सकें, अन्यथा नहीं कर। सर ये कहते हैं वकील न्याय दिलाता है और
खुद के न्याय के लिए भी, जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि 2023 में राजस्थान विधानसभा से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन 2 साल से अधिक समय हो गया और अभी तक वो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय के पास में वहां लंबित है। सर इसके लिए ये बताइए, आम आदमी को जब अपने खुद के अधिकार के लिए आपको 2 साल इंतजार करना पड़ रहा है, तो आम आदमी जो न्याय के लिए दौड़ता है उसको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा होगा। इसके लिए सर मैं आपसे एक बार पुनः चाहूंगा कि एडवोकेट, क्योंकि आप सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन भी है, लाखों इसमें आपके पास में सदस्य हैं, ऐसे परिवार, लाखों परिवार जुड़े हुए हैं जिनको प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, जो देश के अंदर काफी जगह, जैसा कि आपने भी बताया, आप बड़े संगीन ऐसे व्यक्तियों के केस लड़ते हैं, काफी इनको एडवोकेट को जो है कई बार हमने देखा इनको काफी समस्याओं का सामना, इन पे हमले भी होते हैं, सारी चीजें होती। इस स्थिति को लेकर सर आपका आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी ताकि आपका वो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल शीघ्र जो धरातल पर लागू हो सके? वकील कभी हमलों से और धमकी से तो डरता ही नहीं है और न डरेगा, भले कल बना हो वकील या पुराना वकील हो। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा कि हम कब पारित करवा सकेंगे, हमने आज़ादी दिलवाई है। सारे जितने भी थे, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सारे के सारे, गोखले, ये सब एडवोकेट ही थे। भीमराव जी अम्बेडकर, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा 1857 की क्रांति के बाद के लेके जब तक फ्रीडम आई 47 में, तब तक किया है। तो ये तो एक छोटी सी बात है, ये होगा और मैं जहाँ तक सोचता हूँ 6 महीने में पारित हो जाएगा। सर मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आप को चेयरपर्सन है, कितने मेंबर है सर ऑल इंडिया में अभी जो वर्तमान में आपके संगठन बना हुआ उसमें? 17 लाख। 17 लाख हम कह सकते हैं। हमारे साथ में सुरेश जी श्रीमाली 17 लाख बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बात को जो उठा रहे हैं यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा। धन्यवाद।